अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और सब्सक्राइब वगैरह नहीं कर रहे हो ना, वीडियो को लाइक कर रहे हो। खैर क्या बोल सकता हूँ, खैर मजाक कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ Xiaomi Redmi के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, Redmi 14C के बारे में। ये स्मार्टफोन बहुत जल्द पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। प्राइस, स्पेसिफिकेशन, लॉन्च डेट निकल कर सामने आ चुकी है, डिज़ाइन वगैरह भी निकल कर सामने आ चुका है। डिज़ाइन वैसे आपने थंबनेल पर देख ही लिया हो, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया है इस बार रेडमी ने 14C के अंदर। खैर ये स्मार्टफोन का इंतज़ार हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, पसंद है तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। सबसे पहले इस स्मार्टफोन के बैक डिज़ाइन को डिस्कस करूँ अगर मैं, तो नो डाउट यार काफ़ी प्रीमियम एकदम नेक्स्ट लेवल वाला डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है इस फ़ोन के अंदर, बिकॉज यहाँ पर मैट फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। और अगर आप ब्लैक वाला कलर लोगे तो यहाँ पर आपको ग्लॉसी लुक भी देखने को मिल सकती है, जिस तरह के पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है। बैक प्लास्टिक की, फ्रेम भी प्लास्टिक का है, बड़ा सा कैमरा बम्प बीच में दिया गया है और देखने में काफ़ी अच्छी, काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है ये इस स्मार्टफोन का डिज़ाइन। बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए मुझे अच्छे लगे हैं, जो कलर्स वाइज, जैसे अगर अगर आप ग्रीन ग्रीन कलर आया था जो कि एक, और दूसरा ब्लैक था, एक और भी कलर था मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। बस अगर आप ब्लैक कलर लोगे तो ग्लॉसी लुक के साथ आएगा वो, और अगर आप ग्रीन वाला कलर लोगे फिर कोई और सा कलर लोगे तो वो मैट फिनिश लाइक समथिंग लगता है, हालांकि वो है नहीं मैट फिनिश। लाइक मैंने कहने से मुराद ये कि वो ग्लॉसी लुक प्रोवाइड नहीं करता, नहीं इस वजह इसने जल्दी कैच करेगा। अगर आप ब्लैक वाले के अलावा कोई भी कलर लेते हो, अगर आप ब्लैक वाला कलर लेते हो तो ग्लॉसी लुक भी प्रोवाइड करते हैं डेफिनेटली। फिर इस वजह से थोड़े बहुत फिंगरप्रिंट स्केच वगैरह कर सकते हैं और उस पर स्क्रैचेस भी जल्दी पढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी डिज़ाइन वेबसाइट की तरफ से बात करूँ भाई, बेहतरीन डिज़ाइन किया इस फ़ोन को Xiaomi ने। खैर जहाँ तक फ्रंट डिस्प्ले की बात है तो सबसे पहले माइंड में रख लो ये एक बजट रेट सेगमेंट का स्मार्टफोन होने वाला है, तो डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन, डिस्प्ले ओवरऑल परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की एक मिड रेंज के हिसाब से है। फ्रंट पे आपको बड़े बड़े बेजल्स, बड़े बड़े नॉच आपको देखने को मिलेंगे, चिन वगैरह भी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। बहुत प्राइस सेगमेंट में भाई ये चीज़ें समझ आती हैं, अब ना मिले तो भाई उसको नुकसान हो जाएगा कंपनी वालों को। खैर 6.88 इंचेस का एक IPS LCD पैनल है, 720p की रेजोल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन की ओवरऑल बात करूँ अगर, कलर, शार्पनेस, ओवरऑल डिस्प्ले है कैसा भाई, ओवरऑल 720p वाला डिस्प्ले होने वाला है। अगर आप 1080p से शिफ्ट करो 720p पे तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो महसूस होने वाला है। यहाँ पर एक IPS है तो कलर शार्पनेस आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक नॉर्मल मिड रेंज नॉर्मल ये फ़ोन होने वाला है। फ्रंट पे नॉच भी है तो थोड़ी लाइक टाइप ऑफ ओल्ड ये स्मार्टफोन लुक प्रोवाइड करेगा, फील करवाएगा। बाकी दो वेरिएंट निकल कर स्मार्टफोन के सामने है, 4GB रैम 128GB की रोम, 6GB रैम 128GB की रोम। लेट्स सी कि ये स्मार्टफोन किस वेरिएंट के साथ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता है। आई थिंक सो कि एक वेरिएंट होगा या फिर दो भी हो सकते हैं। बाकी eMMC 5.1 वाली स्टोरेज देखने को मिलेगी, जिसकी रीड और राइट स्पीड एज यू नो काफ़ी हल्की होती है। बाकी एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा, HyperOS 1.0 देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट आई थिंक जो कि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम है Xiaomi वालों का। बाकी UI थोड़ा बहुत सही होता है, ब्लॉटवेयर्स एप्लीकेशन वगैरह के क्या सूरत हाल होती हैं, जो फ़ोन जब लॉन्च होगा तभी मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा ये चीज़ें कि ओवरऑल चीज़ें हैं कैसे इस फ़ोन के अंदर। UI एक्सपीरियंस मेरे मतलब कहने से मेरा ये कि UI एक्सपीरियंस है कैसा स्मार्टफोन का। बाकी डुअल सिम के साथ आएगा, साथ ही मेमोरी कार्ड डालने का भी आपको इस फ़ोन के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो है स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर मीडियाटेक की तरफ से आने वाला Helio G81 यहाँ पर परफॉर्मेंस लगाया जाएगा। ये मीडियाटेक Helio G85 का एक होता है ना सक्सेसर, तो ये लाइक अनसक्सेसर आप बोल सकते हो इस फ़ोन को, सॉरी इस प्रोसेसर को। लाइक ये मीडियाटेक Helio G85 से निचला डाउनग्रेड वाला वर्जन आप इस प्रोसेसर को मीडियाटेक Helio G81 को बोल सकते हो। तो परफॉर्मेंस ये स्मार्टफोन नॉर्मल यूज़ के लिए, नॉर्मल टास्क के लिए, डे टू डे कैजुअल यूजिंग के लिए स्मार्टफोन एक अच्छा होने वाला है। अगर आप तो गेमिंग वगैरह के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हो तो भाई इस फ़ोन के आंतें उजड़ियाँ बाहर आ जाएंगी। मतलब कि कहने से मुराद ये कि भाई ये स्मार्टफोन मर भी सकता है, एक्सपायर भी हो सकता है। लाइक कहने से मुराद ये कि भाई ये स्मार्टफोन हैवी टास्क के लिए नहीं है, थोड़ी बहुत मजाक मस्ती भी चलती रहती है, बस कंट्रोल कर लेना। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, डेफिनेटली आप इसको नॉर्मल यूज़ के लिए अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 30,000 लॉन्च होता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। बाकी आगे चलो मैं आपको एक्सपेक्टेड प्राइस भी बताता हूँ। बैक कैमराज की बात करूँ, बैक पर डुअल कैमराज का सेटअप है, 50 का मेन है, दूसरा इनका कोई AI सेंसर है, कोई खलाई सेंसर है। बाकी फ्रंट पे नॉच के अंदर पंच होल बोल रहा हूँ, फ्रंट पे आपको नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी। और फ्रंट एंड बैक दोनों से सेम सिचुएशन है, 1080p 30 FPS बेसिक FPS तक आप मैक्सिमम शूट कर पाओगे। कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर नहीं मिलता है। और भाई 30-32 हज़ार में क्या है यार, ओआईएस भी चाहिए तो भाई कंपनी तो लूट जाएगी, कंपनी तो घाटे में चली जाएगी। तो ऐसा ना करो, कंट्रोल रखो।
खैर ये स्मार्टफोन गेमिंग के लिए डेफिनेटली नहीं होने वाला है, मतलब कि हैवी टास्क के लिए नहीं होने वाला है, और डेफिनेटली कैमरास के लिए भी इतना अच्छा ये स्मार्टफोन नहीं होने वाला है। ओवरऑल एक मिड रेंज फ़ोन होने वाला है। ये उस जैसे बंदे के लिए होने वाला है जिसको बहुत ही कम मोबाइल चलाना आता है, टच मोबाइल थोड़ा बहुत चला लेता है, बस स्क्रोलिंग वगैरह के लिए यूज़ करता है, सोशल मीडिया ब्राउजिंग के लिए, या फिर उस जैसे बंदे के लिए स्मार्टफोन होने वाला है जो ओवरऑल एक नॉर्मल यूज़ करना चाहता है। या फिर ये भी कह सकते हो कि अगर बटनों वाले मोबाइल से आप टच मोबाइल पे शिफ्ट कर रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। खैर ये स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ साथ फेस अनलॉक का भी सपोर्ट लेकर आएगा। लास्ट में बात करता हूँ बैटरी की, तो ये फोन टाइप सी के साथ आएगा। 15 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए, अगर मैं स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करूँ प्राइस से जो एक्सपेक्ट की जा रही है तो बेहतर निकल कर आती है। स्मार्टफोन की प्राइस जो है वो अंडर 30,000 के आसपास एक्सपेक्ट की जा रही है, 30,000 के लगभग अंदर ही होगी, ऊपर एग्जिट नहीं करेगी। और अगर एग्जिट करती तो भाई लात मार के आना, फ़ोन को दुकान पे जाके लात मार के आना, भले ख़रीदो ना लेकिन लात मारने ज़रूर जाना। खैर मजाक कर रहा हूँ, बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है। देख सकते हो अगर जो ये स्मार्टफोन अंडर 25,000 के आसपास ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च होता है तो अदरवाइज आई कांट रिकमेंड दिस फ़ोन। बाकी ओवरऑल प्रॉपर रिव्यू में अपना जब ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट अंदर लॉन्च होगा तभी आई होप कि मैं बना दूँ वीडियो, अगर तो टाइम मिला और याद रहा तो। बाकी लॉन्च डेट को लेकर बात करूँ भाई, सितंबर के मंथ में इंशाल्लाह पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता हुआ नजर आएगा। आज आई थिंक सो कि 26-27 तारीख है, 27 अगस्त आई थिंक सो कि आज, तो ये वीडियो पता नहीं मैं कब डालता हूँ, तो थोड़ी बहुत देर वगैरह हो जाती है। बाकी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, 30,000 के अंदर अंदर ये स्मार्टफोन आता है और सितंबर के मंथ में आएगा। ओवरऑल एक अच्छे पैकेज हो सकता है आपके लिए, अगर तो आप एक अच्छा स्मार्टफोन नॉर्मल यूज़ के लिए लेना चाह रहे हो तो। मुझे पता है मैं जितना भी मना कर लूँ, लेना आप लोगों ने हैवी यूज़ के लिए, तो फिर मैं क्या कर सकता। आई होप कि आपको आज के वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो के और फ़ोन के रिव्यू के साथ किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।